वेलकम टू पारस पाठशाला। गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका पारस पाठशाला में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम यूनिट 2 और जिसमें है आपका बर्ड टॉक। ठीक है, तो बर्ड टॉक जो है एक ऐसी आपकी एक पोयम है जिसमें हम ये जानेंगे कि जिस तरह से हम बर्ड्स के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि जैसे कि बर्ड्स कैसे पैदा होते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं एग से पैदा होते हैं, फिर उनके फीदर्स होते हैं, ग्रो करते हैं ना, और वो क्या खाते हैं, बेबी बर्ड को कौन जो है फीड कराता है, मतलब जो भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन है तो हम किसी ना किसी से पूछते हैं, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से। तो ऐसे ही ये पोयम जो है उसके बारे में है कि बर्ड्स जो है हम पीपल के बारे में भी क्या बात कर सकते हैं या क्या बात कर रहे हैं। तो अभी देखिए आप ये यूनिट 2 में ऊपर देखिए जहाँ मेरा कर्सर है। डू यू थिंक बर्ड्स फाइंड पीपल दैट फनी, यानी क्या आप सोचते हैं, थिंक मतलब सोचना, ठीक है। फाइंड पीपल फनी, फनी मतलब मजाकिया। क्या आप सोचते हैं कि बर्ड्स जो हैं पीपल फनी जो क्या मजाकिया होते हैं। लेट्स लिसन टू व्हाट द रॉबिन एंड द जे हैव टू से। तो बच्चों जो इस पोयम में आपके जो रॉबिन और जो जे, ये जो दो नाम हैं ये किन की हैं, ये इन दो बर्ड्स की हैं। एक का नाम है रॉबिन और एक का नाम है जे। तो इन दिस पोयम दे बोथ बर्ड्स आर दे आर टॉकिंग अबाउट द पीपल, वो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं कि वे क्या बात कर रहे हैं। तो उससे पहले बच्चों मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, पहले इस पोयम को हमें अच्छे से सिंग करना चाहिए और बोलना चाहिए। तो चलिए मेरे साथ साथ आप पीछे पीछे बोलेंगे। शुरू करते हैं। Things at the robin, things at the jay, sitting in the garden talking one day. चलिए बोलिए। Things at the robin, things at the jay, sitting in the garden talking one day. Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. चलिए फिर से बोलिए। Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. फिर से बोलिए अब। They don't eat beetles, they don't grow wings, they don't like sitting on walls and things. They don't eat beetles, they don't grow wings, they don't like sitting on walls and things. Things at the robin, things at the jay. Aren't people funny to be that way? तो बच्चों इस तरह से आपको इसको राइम करना है और ये बहुत ही अच्छी राइमिंग है, आप इसको बहुत अच्छे से गुनगुना सकते हैं। अब चलिए इसका हम मतलब समझते हैं कि बर्ड्स जो हैं पीपल के बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो जो जैसे मैंने आपको बताया दोनों बर्ड्स के नाम हैं जे एंड रॉबिन। तो रॉबिन कहता है, किससे कहता है, जे से, थिंक सोचो। फिर जे भी कहता है किससे, रॉबिन से, सोचो। क्या कह रहा है, क्या सोचो, वो कहता है कि लोगों के बारे में सोचो। थिंक अबाउट, अबाउट होता है किसी चीज के बारे में सोचना। तो थिंक अबाउट पीपल, लोगों के बारे में सोचो। द वे दे ग्रो, तो यहाँ पे जो ये वे है, वे का मतलब होता है तरीका की, और ग्रो का मतलब होता है ग्रो करना, यानी कि वो किस तरह से पल बढ़ रहे हैं। तो जे जो है रोबिन से कहता है, रोबिन जे से कहता है कि लोगों के बारे में सोचो कि किस तरह से जो हैं लोग ग्रो करते हैं, यानी कि वो किस तरह से पैदा होते हैं, कैसे पलते बढ़ते हैं, क्या खाते हैं, मतलब वो ग्रो कैसे करते हैं, कैसे छोटे से बड़े होते हैं, इस चीज के बारे में सोचो। दे डोंट हैव फीदर्स, यानी कि अब देखिए वो अपने हिसाब से सोचेंगे क्योंकि उनके पंख होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि लोगों के पास तो पंख होते ही नहीं है। एट ऑल यू नो, जैसे कि तुम जानते हो कि पीपल के पास कोई पंख नहीं होते जैसे हमारे पास होते हैं। फिर वो किस तरह से ग्रो करते हैं, और ये सारी बातें वे कहाँ कर रहे हैं, एक गार्डन में बैठे हैं एक दिन, और वो इस गार्डन में बैठ के ये सारी बातें कर रहे हैं। अब आते हैं थर्ड पैरा पे। दे डोंट ईट बीटल्स, बीटल्स होते हैं छोटे छोटे कीड़े, कीट पतंगे जो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत से बर्ड्स कीड़े खाते हैं, छोटे छोटे अलग अलग टाइप्स के होते हैं बीटल्स। तो
अब वो कह रहे हैं कि जो पीपल है वो बीटल्स नहीं खाते हैं, दे डोंट ग्रो विंग्स, उनके जो विंग्स हैं वो भी ग्रो मतलब बढ़ना, उनके विंग्स भी नहीं बढ़ते हैं। दे डोंट लाइक सिटिंग, इवन उनको बैठना नहीं पसंद किस पे, ऑन वायर्स एंड थिंग्स। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा बहुत से बर्ड्स वायर्स पे बैठे होते हैं और किसी भी चीज पे बैठे होते हैं, पर वो कह रहे हैं कि लोग जो हैं, जो पीपल हैं, उनको किसी तरह के तारों पे और चीज़ों पे बैठना भी उनको पसंद नहीं है। ना तो उनको बीटल खाना पसंद है, ना उनके विंग्स ग्रो होते हैं, और ना ही वो किसी प्रकार की तारों पर और चीज़ों पर बैठते हैं। अब वो कह रहे हैं फिर से, रॉबिन सोचो, थिंक रॉबिन एंड थिंक्स एट द जे, कि सोचो जे, सोचो रॉबिन, आंट पीपल फनी टू बी दैट वे। वो इस तरह से बड़े होते हैं कि वो कुछ खाते भी नहीं बीटल्स वगैरह, ना उनके पंख ग्रो होते हैं और ना ही वो किसी तारों पे बैठते हैं, चीज़ों पे। तो क्या इस तरह से वो पलते बढ़ते हैं, इस तरह से वो ग्रो करते बिना इन चीज़ों के, तो ये बात क्या फनी नहीं है? तो वो आपस में बात कर रहे हैं। अब देखो वो बर्ड्स हैं, वो अपने तरीके से सोच रहे हैं हमारे बारे में, है ना, क्योंकि वो लोग बीटल्स खाते हैं, तो वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी तरीके से लोगों के बारे में जो है सोच रहे होते हैं। तो अब बच्चों, ये पोयम का पूरा आपका मीनिंग था जो मैंने बताया, कि वो कह रहा है कि रोबिन सोचो, जय सोचो। एक बार इसको शॉर्ट में आप समझ लीजिए। गार्डन में बैठे हैं, एक दिन बात कर रहे हैं, वो लोगों के ग्रो होने के बारे में बात करें कि किस तरह से वो बड़े होते हैं, कि उनके फीदर्स नहीं होते, जैसे कि तुम जानते हो, ना वो बीटल्स खाते हैं, ना उनके पंख ग्रो होते हैं, ना ही वो तारों पे चीज़ों पे बैठते हैं। इस तरह से, जिस तरह से वो ग्रो करते हैं बिना इन चीज़ों के, ये एक फनी तरीका है। और ये पोयम जो है एलन फिशर द्वारा लिखी गई है। द राइटर ऑफ द पोयम इज एलन फिशर। तो अब इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं। बीटल्स, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, बीटल्स क्या होते हैं, कीट पतंगे। सीटिंग मतलब होता है बैठना, वायर्स होता है तारे, फनी होता है मजाकिया, जो बहुत ही फनी नेचर का होता है, जो बात बात पे मजाक करता है। तो चलिए, अब ये तो हमने पोयम कर ली, बट आपको एक प्रॉमिस करना होगा, जो मैंने आपको राइमिंग करके बताया है, इसको गाकर आपको इसको बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है। फिर देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगी और आपको इसके मतलब भी पता चल जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और करनी है, वो है बर्ड्स के बारे में जानकारियाँ लेना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आगे। आगे देखिए, अब हम बढ़ते हैं। आप होप आपको ये पोयम का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स अटेंड करते हैं। ओके, तो अब इसमें पूछा जा रहा है, नेम द टू बर्ड्स इन द पोयम। पोयम में जो दो बर्ड्स हैं वो, उनके बारे में बताना है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है जो पोयम में बर्ड्स जो आए हैं, कौन कौन से आए थे। देखिए, हम वापस अगर जाते हैं तो आप देख सकते हैं पोयम में, देखिए नाम आ रहा है ना यहाँ पे, रॉबिन और जे। तो ये जो है बर्ड्स के नाम हैं। मैं आपको इसकी एक्सरसाइज दिखा रही हूँ, आप वहाँ से डायरेक्टली आंसर समझ सकते हैं। और इसको आप चाहें तो एक कॉपी और पेंसिल ले लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आपको हो जाएगा। ये बहुत ही इजी है। अगर आपने पोएम बहुत अच्छे से समझी है तो आप इजीली मेरे साथ साथ जवाब दीजिएगा। चलिए, तो ये आपकी आ गई है आंसर की। अब आता है पहला क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी बोला था, नेम द टू बर्ड्स इन द पोएम। तो आप लिखेंगे द टू बर्ड्स इन द पोएम आर रॉबिन एंड जे। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, What are the three things that people can't do? Can't मतलब नहीं, not, जो नहीं कर सकता है। ऐसी 3 चीज़ें बतानी हैं जो people यानी कि लोग, हम लोग जो है नहीं कर सकते हैं। तो people can't grow feathers, जैसे कि पोयम में बताया था कि हमारे पंख नहीं उग सकते हैं, हम बीटल नहीं खा सकते हैं, और हम क्या नहीं कर सकते हैं, विंग्स पे कांट ग्रो विंग्स, हमारे जो हैं विंग्स जो हैं ग्रो भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें पीपल की नहीं हो सकती हैं। अब क्वेश्चन 3 आता है, व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल। थिंक मतलब होता है सोचना। जो व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल, जो बर्ड्स होते हैं वो लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते हैं। बर्ड्स थिंक दैट, बर्ड्स सोचते हैं, पीपल आर फनी एज दे आर सो डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स,
तो यहाँ पे बर्ड्स जो सोचते हैं कि जो लोग होते हैं वो बहुत ही फनी होते हैं, क्योंकि वो बर्ड से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इसलिए वो उनको फनी लग रहे हैं, क्योंकि उनसे हम डिफरेंट हैं, इसलिए हम उनको क्या लग रहे हैं, फनी लग रहे हैं। अब अगले आप पेज पे टर्न कीजिएगा। अब आपसे टॉक टाइम में देखिए क्वेश्चन 1 पूछा गया है, इमेजिन होता है कल्पना करना। आपको कल्पना करना है what two elephants would say to each other होता है एक दूसरे से, ओके, एक दूसरे से about people, about होता है के बारे में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो है दो एलिफेंट्स जो होते हैं, दो हाथी जो हैं, आपको इमेजिन करना है कि आपके सामने दो हाथी खड़े हैं और वो लोगों के बारे में एक दूसरे से क्या बात कर सकते हैं, और आपको नीचे टॉपिक्स दिए हुए हैं कि इन टॉपिक्स पे दो हाथी क्या बात कर सकते हैं, कि किस टॉपिक पे, व्हाट पीपल लुक लाइक, कि लोग जो हैं कैसे दिखते होंगे, लुक लाइक मतलब होता है किसी की तरह, ठीक है, तो वो किस तरह दिखते होंगे। तो आप बता सकते हैं कि अगर दो हाथी बात करेंगे तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बोलेंगे, देखिए हाथी बहुत बड़े होते हैं, तो वो अगर हमारे बारे में बात करेंगे दिखने को लेकर तो वो बोलेंगे लुक एट देम, कि मतलब देखो यार इनको, यानी हम लोगों को, दे आर सो स्मॉल, कि ये कितने छोटे हैं, क्योंकि वो बड़े हैं इसलिए वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम छोटे हैं। व्हाट दे ईट, अब इस टॉपिक पे अगर उनको बात करनी होगी तो क्या बोलेंगे वो, सी दे ईट सो लेस। अब देखिए हाथी बड़ा है तो बहुत सारा खाना खाता होगा, इसलिए वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम छोटे हैं तो हम लेस खाते होंगे, यानी कम खाते होंगे, तो हाथी हमारे बारे में ऐसा सोचेंगे। और अगर उनको इस टॉपिक पे बात करनी होगी, हाउ दे वॉक, यानी कि हम कैसे चलते होंगे, तो वो क्या बोलेंगे, लुक दे वॉक ऑन टू टिनी लेग्स, टिनी मतलब होता है छोटी, ठीक है। अब देखिए हाथी बड़ा है तो उसके पैर भी आपने देखे होंगे कितने भारी भरकम शरीर होता है, पैर भी उसके भारी भरकम होते हैं, और हम छोटे दिखते हैं तो हमारी टांगे उनको छोटी दिखती होंगी, तो बोलेंगे कि देखो देखो वो तो छोटी हो, अपनी दो छोटी टांगों पर जो है चलते हैं। तो ऐसी बातें जो है इमेजिन करके हाथी हमारे बारे में बोल सकते हैं। आप चाहें तो अपनी तरफ से भी इसमें और भी अपने इमेजिनेशन से इसमें ऐड कर सकते हैं टॉपिक्स पे। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। इसमें पूछा गया है लेट्स फाइंड 2 थिंग्स, आपको ऐसी 2 चीजें बतानी हैं विच यू कैन डू एंड द बर्ड्स कांट डू, जो आप तो कर सकते हैं पर बर्ड्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखो इसमें भी आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, अपने तरीके से। यहाँ पर मैंने लिखा है कि देखो बच्चे तो स्टडी कर सकते हैं बट बर्ड्स स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। आई कैन स्टडी बर्ड्स कांट, आई कैन हैव थॉट्स बर्ड्स कांट, यानी कि मैं सोच सकता हूँ, हम सोच सकते हैं पर बर्ड्स नहीं सोच सकते। आप इसमें अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो चीज़ें हम कर सकते हैं बट बर्ड्स नहीं कर सकते, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे है टीम टाइम में क्वेश्चन 1 आपका आता है लेट्स मेक फिंगर पपेट्स। ये एक एक्टिविटी है जो आपको खुद ही करनी है। इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं पेज पे कि किस तरह से आपको जो है पेपर लेना है, किस तरह से फोल्ड करना है। तो आप गिवन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके इसको कर सकते हैं और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स राइट। क्वेश्चन 1 है लिसन टू द साउंड्स ऑफ द बर्ड्स, मेक अ लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स। आपको जो है बर्ड्स के साउंड सुनना है, मतलब जो बर्ड्स आवाज़ निकालते हैं ना, आपने सुना होगा बर्ड्स सुबह आप जब सोते हो या कभी कहीं गए होगे किसी बाग में, या कभी जू गए होंगे, या कोई वीडियो या कोई मूवी देखा होगा उसमें बर्ड्स का आवाज़ सुना होगा, तो वो किस तरह की आवाज़ निकालते हैं। तो आपको उनकी एक लिस्ट बनानी है। तो बुक में आपको ट्रिप दिया हुआ है। अब जैसे मैंने यहाँ अपनी तरफ से कुकू कुडूकू ऐड किया है, आप अपनी तरफ से और भी बर्ड्स के साउंड जो आप जानते हैं उसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ राइट 4 सेंटेंसेस ऑन बर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। ये देखिए, ये आपको ये जो कुछ सेंटेंसेस यहाँ दिए गए हैं, नेस्ट, वाटर, चिप, फ्लाई, स्काई, विंग्स, इनको यूज करके आपको जो है सेंटेंस क्रिएट करने हैं। मैं आपको इनका मतलब बता देती हूँ। मैंने यहाँ कुछ सेंटेंस बनाए हुए हैं बट आप अपने भी बना सकते हैं।
नेस्ट, नेस्ट होता है बर्ड का घोंसला। आप जब छोटे थे तो आप पढ़ते होंगे ना, एन फॉर नेस्ट, यस वही वाला, नेस्ट मतलब घोंसला। बर्ड्स लिव इन द नेस्ट, जैसे हम घर में रहते हैं ऐसे ही बर्ड्स कहाँ रहते हैं, नेस्ट में रहते हैं, वो उनका घर होता है। तो बर्ड्स कहाँ रहते हैं, नेस्ट में रहते हैं। वाटर, वाटर तो हर कोई जानता है क्या होता है, तो बर्ड्स ड्रिंक वाटर, ड्रिंक मतलब पीना, बर्ड्स ड्रिंक वाटर व्हेन दे आर थर्स्टी, थर्स्टी मतलब प्यासे, जब वो प्यासे होते हैं तब वो पानी पीते हैं। आप वाटर का और भी कोई सेंटेंस बना सकते हैं जो बर्ड से रिलेटेड हो। चिप, चिप मतलब होता है जो बर्ड्स चहकते हैं, आवाज निकालते हैं अपने, वो। तो दे चिप लाउडली इन द मॉर्निंग। आप अभी मैंने आपको बताया था जब हम सुबह उठते हैं, नींद में होते हैं, जिन लोगों के घरों के आसपास पेड़ होते हैं, जहाँ टावर्स नहीं होते, वहाँ पर बर्ड्स आके बैठते हैं और सुबह सुबह उनकी बहुत ही मधुर ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, तो वो बहुत ही लाउडली साउंड में चिप चिप करते हैं और अपनी मधुर ध्वनि से हमें सुबह उठाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, फ्लाई। फ्लाई मतलब उड़ना। बर्ड्स फ्लाई अबव द हाउसेज एंड रोड्स, जो अबव होते हैं ऊपर से, बर्ड्स जो हैं कहाँ से उड़ते हैं, हाउसेज और रोड्स के ऊपर से। आप ये भी लिख सकते हैं बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ऐसे भी लिख सकते हैं, या अपना भी कोई सेंटेंस बना सकते हैं। स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, वही आ गया जो मैंने अभी आपको बताया था। आप स्काई से रिलेटेड और भी लिख सकते हैं। विंग्स, विंग्स होता है पंख। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई वेयर एवर दे वॉन्ट, मतलब वेयर एवर जहाँ कहीं भी, वॉन्ट होता है जाना। तो बर्ड्स के जो पंख होते हैं वो उड़ने के लिए होते हैं और वो जहाँ चाहे जाना चाहें जा सकते हैं। तो ये सेंटेंसेस आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट में आता है, अब आपको इसमें राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। किसके लिखने आपको, डे के, थिंक के, फनी के, ईट के और सिंग के। यहाँ मैंने कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए हैं, देखिए जैसे डे का है बे, रे, आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, लाइक से, ठीक है, थिंक, पिंक, लिंक, ड्रिंक, लाइक दिस, जिसमें ए के टाइप का आवाज आता है। राइमिंग वर्ड होता है जिसमें जो एंडिंग साउंड होता है सेम साउंड करता हो। फनी, सनी, बनी, हनी, रनी, लाइक दिस। ईट, नीट, सीट, सिंग, क्लिंग, थिंग। तो आप अपने भी बना सकते हैं बट वो मैच करने चाहिए, राइमिंग सेम होना चाहिए। अब देखिए, अब इन ये जो नीचे हैं इसमें आपको लाउड पढ़ना है। लाउड मतलब आपको पूरा प्रोनाउंसिएशन इनका ध्यान से ठीक तरीके से पढ़ के आपको इसको सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ना है। लाइक थिंक, थिन, थ्री, दिस, दैट, डाउट, टेन, टॉप, टैंक। ओके, तो यहाँ लिखा भी गया है द स्टूडेंट हैज़ टू डू एज डायरेक्टेड, जैसे कि बताया गया है आपको उस तरह से पढ़ना है। तो बच्चों जो है आज की जो है ये आपकी क्लास ओवर होती है। होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ आप इस चैप्टर को एक दो बार फिर से मेरी वीडियो को बार बार प्ले करके देखिएगा। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं नीचे सब्सक्राइब का बटन, हाँ जी, अभी मैं जो है आपका चैप्टर यूनिट 2 में ये बर्ड स्टॉक है। अभी आप नेक्स्ट चैप्टर भी आप इसमें पढ़ सकते हैं जो कि है नीना एंड द बेबी स्पैरो। इसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, एक एक चीज़ आप इसको देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी स्टोरी है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ये जो लाल बटन दिख रहा है इसको आप जब स्टार्टिंग में जाते हैं यहाँ पे से प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि मैंने कोई नया वीडियो डाला है आपको पढ़ाने के लिए। तो आपको वो पता तभी चलेगा जब आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपको मेरी जो इस नेक्स्ट चैप्टर का जो वीडियो है वो आपको मेरे वीडियो के ऊपर टॉप पे देखिए, जैसे इस टाइप का टॉप है ना वीडियो, जब आप स्टार्ट करेंगे उसमें आपको सजेस्टेड लिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। अब वहाँ से या प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक करके कमेंट कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।